हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, दैट इज स्पेस जंक। क्या है स्पेस जंक, आइए जानते हैं। पहले इस इमेज को देखिए साथियों, तब आपको सही से समझ में आएगा। आपको ये दिख रहा होगा, जैसे लग रहा होगा कि अर्थ के बगल में कोई एक नई ऑर्बिट सी बन गई है। ओके, ये छोटी सी ऑर्बिट लग रही होगी आपको। ये ऑर्बिट आने वाले समय को दिखाता है। हालांकि बहुत प्लेनेट के ऊपर में अपना अपना ऑर्बिट है, लेकिन इस तरह का ऑर्बिट अभी तो कुछ नहीं। ये बहुत सारे मिनी 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 सैटेलाइट्स हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं। जी हाँ, हो क्या रहा है, धरती से हम क्या करते हैं साथियों, सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर की ओर। ये ऊपर तो पहुंच जाता है, लेकिन इसकी भी कोई अवधि होती है काम करने की। कई सालों बाद ये सैटेलाइट खराब हो जाता है और इसे वापस लाने का कोई तरीका है नहीं अभी तक हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसे वहीं छोड़ देते हैं और वापस से फिर एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो पुराने वाले सैटेलाइट की संख्या बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, और ये ऐसा काम कर रहा है स्पेस जंक की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब ये बताया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि अगर हम स्पेस जंक को अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो भविष्य में आने वाले टाइम में पृथ्वी के बगल में एक ऐसी ऑर्बिट टाइप सी दिखेगी। दूर से जब सैटेलाइट इमेज लिया जाएगा तो पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखेगा साथियों भविष्य के अंदर में। और ये जो छोटे छोटे आपको कण दिख रहे हैं सफेद रंग के, ये अथवा कुछ नहीं, सिर्फ स्पेस सैटेलाइट्स है। तो कॉन्टेस्ट की बात करें तो कॉन्टेस्ट में ये कहा गया है कि एक कंसर्न जताया गया है लेके कि जो सैटेलाइट्स की नंबर है ऑर्बिट के अंदर में वो इंक्रीज कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में, और इन्हीं को टर्म दिया गया है स्पेस जंक। अभी कहा जा रहा है कि लगभग 10,000 से अधिक सैटेलाइट्स जो है एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं साथियों। लेकिन आने वाले टाइम में 2030 तक की बात करें तो ये 1 लाख हो जाएंगे, यानी और बढ़ जाएगा। और जो सैटेलाइट लॉन्च कर दिए जाएंगे आने वाले टाइम में, और लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा। और जो अमाउंट ऑफ सैटेलाइट जंक है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने सैटेलाइट्स खराब होते जाएंगे और नए सैटेलाइट्स और लॉन्च करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, बल्क जमा होने लगेगा। तो वो इस तरह का कुछ इमेज क्रिएट करेगा। अब इनको स्पेस डेब्रिज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पे पीसेस ऑफ जंक काफी ज्यादा है। कैसे? क्योंकि आपको लगता है कि ये सिर्फ सैटेलाइट के कारण नहीं हो रहा है, नहीं। देखिए, सैटेलाइट ले जाने वाले, चाहे तो बात हम सैटेलाइट की कर ले या हम बात कर ले रॉकेट्स की या फिर अदर स्पेस ऑब्जेक्ट, यानी स्पेस में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जो ले जाते हैं। कोई रॉकेट है वो सैटेलाइट लेके जा रहा है, अब वो लेके पहुंच तो जाता है, लेकिन आपका जो रॉकेट है वो वही रह जाता है। अब वो क्या हो गया, एक जंग का काम कर रहा है, उसका तो वहां कोई यूज नहीं था, लेकिन अब बेचारा वो वहीं थम गया। अब वो थम गया, आगे निकल गया सैटेलाइट, सैटेलाइट तो अपनी जगह पे जाके लग गया, बट वो चीज वहीं जमा हो गया। तो दीज आर द स्पेस डेब्रिस, और इन्हीं को स्पेस जंक भी कहा जा रहा है। अगर 2021 का आपको मामला याद होगा तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि 25 टन का स्पेस रॉकेट एक बार इंडियन ओशियन के अंदर में फॉल कर गया था। अगर इस स्पेस जंग को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि धरती के सतह पे किसी भी देश के ऊपर में कोई भी ऐसा टुकड़ा स्पेस से आके जो बर्नआउट नहीं होगा वो गिर जाएगा। और गिर जाएगा तो अगर वो कभी भी जमीन के सतह पे गिरता है, मान लेते हैं इंडियन ओशियन में गिरा तो लोग बच गए, बट इंडियन ओशियन पे ना गिर के वो हमारे किसी स्टेट के ऊपर में गिर जाता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है इसको लेकर। काउजेस क्या बताया गया है, काउजेस हो गया कि जैसे डिफेक्टेड सैटेलाइट्स हो गए। मुझे थोड़ा खांसी है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो जो आपके सैटेलाइट्स हैं जो नो लॉन्गर वर्क, काम नहीं कर रहे हैं, ओके, वो स्पेस में ऐसी कैसी पड़े हुए हैं, और भी हम जंक ऐड कर रहे हैं। फिर रॉकेट स्टेजेस, जो भी रॉकेट लेके उनको जाए जाते हैं, जो भी अदर लॉन्च व्हीकल्स होता है वो भी वहीं जाकर रह जाते हैं, जिसके कारण से वो भी जमा हो रहे हैं। इससे कोलिजन का खतरा भी बढ़ता है। जैसे मानिए कि स्पेस है और यहाँ पे एक सैटेलाइट है और यहाँ पे भी एक सैटेलाइट है, तो आपको पता है कि स्पेस में अगर आप थोड़ा सा भी चीज टच कर दोगे तो वो काफी दूर तक चला जाता है, तो एक बहुत ज्यादा फोर्स वहां पे लगता है। हल्के से पावर से फोर्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो मानिए ये दो टुकड़े ऐसे आके टकरा जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा कोलिजन हो सकता है। कोलिजन के कारण क्या हो सकता है साथियों, जो सैटेलाइट्स या अदर ऑब्जेक्ट्स जो यूजफुल है अर्थ के लिए, जो स्पेस के अंदर में, वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे या फिर वो और टुकड़ों में बन सकते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, और छोटे छोटे टुकड़े क्रिएट होंगे, जिससे छोटे छोटे स्पेस जंक और भी बन जाएंगे धरती के आसपास। तो ये जैसे मानो कि अभी ऐसे दिख रहा है, मान लेते हैं ये स्पेस जंक कुछ अभी ऐसे दिख रहा है। अब इनके कॉलिजन के बाद क्या हुआ, अब कुछ ये धरती के बाद ऐसे दिखने लगा, ऐसे देखो ऐसे दिख रहा है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए ढेर सारे सैटेलाइट।
तो क्या हो गया, स्पेस जंक बढ़ गया। अब स्पेस जंक बढ़ गया तो स्मॉल पार्ट जैसे आपका स्क्रू हो गया, पेंट फ्लेक्स हो गया, वो सब भी जाके इक्विपमेंट हो गया, वो सब भी स्पेस में वैसे का वैसे ही रह जाता है जब भी हम कोई स्पेस मिशन करते हैं, और जंक ऐड होते जाता है। यानी अभी तक इस जंक का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं किया गया है। कंसेप्ट मैंने बता दिया कि कोलिजन से जो अच्छे सैटेलाइट हैं वो भी खराब हो सकते हैं, ओके, वो अदर सैटेलाइट्स को भी डैमेज करेगा। उसके बाद ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए भी खतरा है, ओके, सेम चीज, जैसे कम्युनिकेशन टूट जाएगा, अगर सैटेलाइट ही डैमेज हो जाएगा तो कम्युनिकेशन भी टूट जाएगा, वेदर नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाएंगे। और भारत में बहुत सारा, भारत नहीं मतलब पूरे विश्व के अंदर में जो है हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, साथ ही वो वेदर को जान पाते हैं और नेविगेट कर पाते हैं स्पेस वगैरह, स्पेस से ही नेविगेशन होता है शिप वगैरह का भी, तो हम ना लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे ना कुछ हो पाएगा, तो काफी समय तक के लिए, जब तक ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ स्विच की तरह है या कोई ऐसी चीज है जो छोटी सी जो तुरंत बदला जा सकती है 10 मिनट के अंदर में। नहीं साथियों, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए काफी प्री प्लान करता है लोग शुरू से, और लोग उसके ऊपर में काम करते हैं, स्पेस मिशन उसके ऊपर में चलती है। तो इससे क्या होता है, अगर ये सैटेलाइट्स डैमेज हो जाएंगी जो काम कर रही हैं सिर्फ सैटेलाइट जंग के वजह से, तो इससे कम्युनिकेशन टूट सकता है, भारत में वेदर नेविगेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ सकता है। साथियों क्या होता है कि जो लार्ज डेब्रीज होती हैं, जो लार्ज जंग पार्ट्स होते हैं, वो वापस से स्पेस में री इंटर कर जाते हैं, बर्न कर जाते हैं। अगर वो बर्न करने के बाद भी बच जाते हैं तो उससे क्या होता है, अगर वो पानी में गिर जाएंगे तो कोई टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज हो जाएगा उससे, जिसके कारण से जो हमारा पानी है वो गंदा हो जाएगा, उसमें कोई जहर फैल जाएगा, जिससे वहां की मछलियां जो रह रही हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम हर तरफ से अगर आप देखोगे तो। उसके बाद स्पेस की एक्सेसिबिलिटी हमें खराब देखने को यहाँ पे मिलती है, ओके, फ्यूचर मिशंस करने के लिए हमको बहुत सेफ्टी कंसर्न को देखना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की खतरा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। इससे जंग से क्या होता है, जो स्पेस हम सतत विकास की बात करते हैं तो वहां पे हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए एक दिक्कत क्रिएट करके हम जा रहे हैं, जिससे हम लोग आने वाले टाइम में प्रॉब्लम दिखेगा। अच्छा, इसके लिए कन्वेंशन बनाया गया है, इंटरनेशनल लायबिलिटी ऑफ फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय द स्पेस, ठीक है, ये 1972 में ही बनाया गया था। इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक्स देश ने, मानना क्या, जैसे मान लेते हैं कि इंडिया, ठीक है, भारत एक देश है अपना प्यारा देश, बगल में है आपका चाइना, ठीक है, चाइना, ये दो देश हैं। और ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि चाइना ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, और सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद 2020, 21, 22, 23, 24 में क्या होता है कि इसका सैटेलाइट का कोई टुकड़ा भारत की सतह पे गिर जाता है, जैसे भारत का कोई लैंड है तो उसके ऊपर में गिर जाता है। अगर वो गिरता है तो इससे क्या होता है, तो भारत डैमेज मांग सकता है। क्यों? क्योंकि इसी के लिए साथियों ये कन्वेंशन बनाया गया है, इंडियन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 1972 में ही इसे बनाया गया था कि अगर कोई भी देश के ऊपर में किसी अदर देश का कोई भी स्पेस का ऑब्जेक्ट आके गिरता है तो उससे वो डैमेज यानी मुआवजा मांग सकता है, डैमेज होने का क्लेम कंपनसेशन। और रिसेंटली ये देखा गया कि इसके अंदर में कनाडा ने मांगा था सोवियत यूनियन से 1978 के अंदर में, जब उनका कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल आके फॉल हो गया था कनाडा के ऊपर में। तो इसलिए ये बनाया गया है, बट ये तो सिर्फ एक तरह का सॉल्यूशन दिया गया है कि आपकी वजह से प्रॉब्लम हुआ तो मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए, बट इसका हम लोग प्रॉपर ये नहीं कर पा रहे हैं। तो टैकल करने के लिए कुछ सजेशन दिया गया है स्पेस एजेंसीज के द्वारा, जैसे हम एक्टिव डेब्रिज रिमूवल बना सकते हैं, एक टूल बना सकते हैं, एक रोबोट बना सकते हैं जो जाके फ्यूचर में ऊपर स्पेस में जाके एक कलेक्शन, जैसे कूड़ा उठाने के लिए भारत के अंदर में नगर निगम है, तो ऐसे ही हम एक स्पेस के लिए भी नगर निगम बना सकते हैं। सिंपल ये कहना के मतलब यहाँ पे, जैसे एक क्लियर स्पेस मिशन 1 भी किया गया था यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा, तो उस पर अब और काम चल रहा है। इसको लेके यूरोप भी बहुत ज्यादा कंसर्न है शुरू से, और इम्प्रूव कर सकते हैं सैटेलाइट की डिजाइन को, ऐसा हम करें कि लाइट वेट सैटेलाइट्स बनाए जो कुछ लेस डैमेज या लेस जंग फैलाए। हम अपने प्रोडक्ट में ही बदलाव कर सकते हैं लाइक दिस, और इंक्रीज कर सकते हैं ट्रैकिंग मॉनिटरिंग कि भविष्य में ऐसा कोलिजन हो तो कहाँ कहाँ हो सकता है, हम अभी से उसको ट्रैक कर लें, ठीक है। कोलिजन का अवॉइड करने के लिए हम यही सब चीज क्रिएट कर सकते हैं, और भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट। लेकिन ये है कि एक स्पेस में जैसे हम स्पेस स्टेशन बना रहे हैं साथियों, तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक्टिव डेब्रिज रिमूवल इस टाइप का कुछ स्टेशन बना दो, या फिर एक रोबोट बना दो जो जाके क्या करे, जो जाके रिमूव करे लार्ज डेब्रिज को ऑर्बिट के अंदर से, और जो भी खतरे आने वाले हैं टाइम में स्पेस के अंदर में वो ना हो। तो स्पेस जंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यूनिक टॉपिक था, मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक। हो सकता है पीटी में इसके ऊपर में क्वेश्चन बन जाए स्पेस जंग को डिफाइन करने के ऊपर में। तो ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो थोड़े से दिमाग में रहते हैं कि हाँ बता देना चाहिए आप लोग को, ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्पफुल मिले।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।